तीन तलाक कानून बने 3 साल से अधिक हो गए, लेकिन इस तरह के तलाक खत्म नहीं हो रहे हैं। पति को जेल जाने से बचाने के लिए महिलाओं को कभी देवर से हलाला करना पड़ रहा तो कभी बहनोई से। इसके बाद भी उनका शौहर उन्हें रखने को तैयार नहीं है। कई महिलाओं का हाल आदि विधवाओं की तरह हो गया है। ना वे पति के साथ रह सकती हैं, ना ही उन्हें कोई खर्च मिल रहा है जिससे वो अपना गृहस्थी चला सके। जब मैं 18 साल की थी, जब मेरा निकाह हुआ, 2-3 महीने बाद ही शौहर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। सब्जी में नमक कम हुआ तो पिटाई, मिर्च ज़्यादा हो गया तो पिटाई। ना मुझे मायके जाने दिया जाता, ना मेरे घर वालों को यहाँ आने देते। ऐसा लग रहा था जैसे मारपीट ही किसी भी समस्या का समाधान हो, फिर भी मैं सहती रही। इस तरह 18 महीने गुजर गए। एक दिन शौहर ने तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दिया। जब बेटी सिर्फ 7 महीने की थी, मैं रोई गिड़गिड़ाई तो कहा कि अब तुम्हारा हलाला होगा, तभी मेरे साथ रह सकती हो। रिश्ता बचाने के लिए मैं हलाला के लिए राजी हो गई। शौहर ने देवर को बुलाया और कहा कि इससे तुम हलाला। देवर से पहली बार हलाला। जिस रात देवर ने मुझसे संबंध बनाया, मैं बहुत रोई, बहुत गंदा महसूस हुआ, खुद से घिन आने लगी। ना किसी से बात करनी, ना खाना खा पाती, लेकिन क्या करती, रिश्ता बचाने का यही एक रास्ता था। 3 महीने तक देवर ने प्रतिदिन मुझसे संबंध बनाए और मैं इस जुल्म को सहती रही। मार्च 2017 में मेरे शौहर से दोबारा निकाह हुआ। मैं खुशी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वे और ज़्यादा मारपीट करने लगे। सास से शिकायत करती तो वे कहती कि कोई बात नहीं, मर्द तो पीटते ही हैं। इधर बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसके लिए मैं हर दिन मारपीट झेलती रही। 2 साल बाद वे मुझ पर दहेज के दबाव बनाने लगे। उन्होंने कहा कि अपने अब्बू से पैसे मांगो। मैंने पहले समझाया कि वे पहले से कर्ज में दबे हैं, पैसे नहीं दे पाएंगे। इस पर एक दिन शौहर ने फिर से तलाक दे दिया। मैंने मायके जाने की कोशिश की तो जाने नहीं दिया। उन्हें लगा कहीं वहां जाकर पुलिस से शिकायत ना कर दे। शौहर ने कहा कि फिर से छोटे भाई के साथ हलाला करो, तब मैं तुम्हें रखूंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देवर 3 महीने तक मेरे साथ संबंध बनाता रहा। इसके बाद शौहर से निकाह तो हुआ, लेकिन मुझे तत्काल मायके भेज दिया गया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद पति के पास जाना चाहा तो मना कर दिया। मैं रोज रोज आने की बात कहने लगी तो एक दिन फोन पर तलाक 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 बोल दिया। मैं तो सन्न रह गई, मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। रोते हुए दोबारा फ़ोन किया तो अपने बहनोई के साथ हलाला करने को बोलने लगे। मैं चिढ़ गई। मैंने झल्लाते हुए कहा कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर उन्होंने कहा तुम हो ही इसी लायक, तुम्हें रहना है तो ऐसे ही रहना होगा मेरे साथ, मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता। ये कहानी है यूपी के राय बरेली की रहने वाली रजिया बानो की। बार बार पति के तलाक से परेशान होकर 26 साल की रजिया ने पति के खिलाफ केस किया। 8 दिन तक लगातार थाने जाती रही, तब जाकर पुलिस ने उनके पति को गिरफ्तार किया। पिछले 8 महीने से पति जेल में है। रजिया के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अपने पिता के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही है। हमारे देश या दुनिया के कई देशों में जो तलाक के प्रति कानून बने हुए हैं या तो ढीले हैं या उसे सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से सिरफिरे मिजाज वाले लोग किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। निष्कर्ष इस कहानी से मैं अपनी राय यही देता हूँ कि जो व्यक्ति एक बार आपके साथ धोखा या गलत कर सकता है तो वो हर बार इस गलती को दोहराएगा। इसलिए इस तरह से मानसिक रूप खराब व्यक्ति को पहली बार में ही सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ किसी और नए कहानी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।